नॉवल वो खुद फना के सफ़र में था, तो मैं फ़ख्र से कह सकूं कि देखिए मेरा इंतखाब गलत ना था, इसलिए आपको गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस दुआ करें कि वो मकाम पा लूं जिसकी मुझे ख्वाहिश है। मैंने जवाबन इनके हाथ थाम कर जज्ब और पुरएतमाद लहजे में कहा तो इन्होंने मुझे सीने से लगा कर मेरा माथा चूम दिया। हाँ, एक बात करनी थी आपसे। मैंने इनके मूड का फ़ायदा उठाते हुए कहा, जी ज़रूर। और इन्होंने शरीर लहजे में कहा, सहाम और अजिया के स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टीचर की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं अप्लाई कर दूं। नहीं निम्रा, तुम पहले कम मसरूफ़ हो क्या? खुद को देखो ज़रा, इतनी मसरूफ़ और उलझी हुई रहती हो। अब ये झंझट पालने की ज़रूरत नहीं। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक जवाब दिया था। अरे यार, कैसी झंझट, चंद घंटों की तो बात है, बच्चे भी साथ होंगे, सारे काम निपटा कर जाऊंगी। शायला आंटी से कह दूंगी कि अम्मा का ख्याल रखें। अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, वो ठीक है। अगर एडजस्ट ना कर पाई तो छोड़ दूंगी। मैंने मसालेहत वाले अंदाज में कहा, ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो, मुझे तुम्हारी ही फिक्र है। जाजिब ने प्यार से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ओ थैंक्स जानू, मैं बच्चों की तरह खुश हो गई। दरअसल मुझे अपने इस प्लाट पर घर बनाना था जो कुछ अरसे पहले लिया था, और इसके लिए काफ़ी बड़ी कमेटी का बंदोबस्त करना था, और मुझे ये सर्वे से वो कमेटी अरेंज करनी थी। जाहिर है अब मेरे लिए मज़ीद मेहनत और ताकत की ज़रूरत थी, सो मैंने सलीके से अपना रूटीन टाइम टेबल बना लिया। फजर के वक्त उठती सब ही जाग जाते। अम्मा इतनी सुबह नाश्ता नहीं करती थी। नमाज पढ़कर वो एक गिलास दूध पीकर कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करती और फिर सो जाती। 9-10 बजे के बाद उठकर नाश्ता करती थी। मैं नमाज से फारिग होकर पहले अम्मा को दूध दे देती थी, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती। नाश्ता करके बच्चे तैयार हो जाते और मैं जाजिब भी तैयार हो जाते। जाजिब ऑफिस के लिए निकल जाते। बैन निकलते निकलते अम्मा का नाश्ता बना कर रख देती, फिर हम तीनों भी स्कूल के लिए निकल जाते। अम्मा का नाश्ता हॉट पॉट में, चाय माइक्रोवेव में होती। हम स्कूल से वापस आते तक अम्मा सब्ज़ी वगैरह लेकर इसे काट कर रख देती। रात का सालन होता, मैं जल्दी से चावल पका लेती। हम सब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर लंच करते, फिर बच्चे अम्मा के साथ जाकर लेट जाते और मैं भी कुछ देर आराम कर लेती। शाम को उठकर मैं चाय बनाती, बच्चे और अम्मा भी जाग जाते। मैं शाम को सालन पका लेती, मगरिब की नमाज के साथ रोटियां पकाती, जब तक जाजिब भी आ जाते। हम सब मिलकर कुछ देर बातें करते, खाना खाकर बच्चे होमवर्क करते, जाजिब टीवी देखते और मैं सुबह की तैयारियां करती। रात को जल्दी सो जाते। इस तरह से ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया था। छुट्टी वाले दिन मैं भी बच्चों को लेकर कहीं चली जाती। जाजिब को फुर्सत कम मिलती थी। इस रात मैं कामों से फारिग होकर रूम में आई तो जाजिब जाग रहे थे और कुछ परेशान से लग रहे थे। क्या हुआ जाजिब, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैंने इनको बगौर देखते हुए सवाल किया। हाँ, वो मेरी आवाज़ पर चौंके। हाँ हाँ ठीक हूँ, जल्दी से बोले, कोई मसला है ऑफिस की, कोई प्रॉब्लम? मैंने इनके पास बैठकर गौर से इनको देखते हुए कुरेदा। नहीं यार, ऑफिस की प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने कहा। फिर मैंने कुरेदा, यार एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। मेरा दोस्त शाहजेब है ना, इसका गारमेंट्स का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब वो चाहता है कि कराची से बाहर भी बिजनेस कर सके। इसके लिए इसे छोटे से अमाउंट की ज़रूरत है। वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है। इसने कहा कि तुम थोड़ा सा अमाउंट देकर मेरे पार्टनर बन सकते हो। मैं अगर कर्ज़ा भी ले लूँ तो इतना नहीं ले सकता, फिर वो कर्ज़ा सूद समेत वापस करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि ऑफ़र बहुत अच्छी है, जाजिब ने आहिस्तगी से कहा। कितना अमाउंट दरकार है? मैंने पूछा। फ़िलहाल सिर्फ 5 लाख, क्योंकि वो मेरे हालात से वाकिफ़ है। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, जाजिब ने कहा।
अगर आप समझते हैं कि ऑफ़र अच्छी है तो कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन 5 लाख। मैंने कहा, जाज़िब बेटा मेरी दवा लेकर आए थे। अम्मा की आवाज़ पर जाज़िब जल्दी से उठ गया। उफ़ो, देखो याद ही नहीं रहा मुझे। अम्मा को नींद से उठकर आना पड़ा। वो शर्मिंदा सा होकर जल्दी से दवा लेकर बाहर की तरफ चले गए और अचानक ही मेरा ज़हन दूर तक चला गया। अगर ऑफ़र अच्छी है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, और मैं किसी हद तक मुतमईन हो गई। दूसरे दिन हस्बे मामूल लंच के बाद अम्मा बच्चों को लेकर लेट गई, तो मैंने अम्मा से कहा कि मेरी एक साथी टीचर की मम्मा अस्पताल में है, इन्हें देखकर आती हूँ। और अपना भारी पर्स संभाल कर चादर ओढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल गई। तकरीबन घंटे बाद वापस आई तो बच्चे और अम्मा अभी तक सो रहे थे। मैं भी लेट गई। जब आँख खुली तो अम्मा किचन में थी। मैं हड़बड़ा कर किचन की जानिब गई। अरे अम्मा, आप क्या कर रही हैं? सर में दर्द हो रहा था तो चाय बनाने आ गई। तुम जाओ आराम करो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, अम्मा ने मुझे देखकर मोहब्बत से कहा। आराम कर लिया मैंने, चलें आप जाकर लेटें, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़कर इनको कमरे में पहुँचाया और दोबारा किचन में आ गई। चाय बनाकर 2 स्लाइस भी सेंक दिए, क्योंकि लंच को काफ़ी टाइम गुजर चुका था और अम्मा को दवाई भी खानी थी। रात को हस्बे मामूल मैं कामों से फारिग होकर रूम में आई तो जाज़िब जाग रहे थे। मैंने अलमारी खोली और एक शॉपर लाकर इनके सामने रख दिया। ये क्या है? जाज़िब ने पहले शॉपर को फिर मुझे हैरानगी से देखा। खोलने तो इन्होंने शॉपर खोला तो अंदर 5-5 हज़ार के ढेर सारे नोट देखकर यूं उछले जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये सब क्या है? कहाँ से आए हैं ये? हैरान हो के साथ साथ वो परेशान भी थे। जाज़िब, ये आपके लिए हैं, मेरे अपने पैसे हैं, हमारे कारोबार में लगाने के लिए। मैंने अपना जेवर फ़रोख्त कर दिया है हमारी फैमिली ज्वेलर्स के यहाँ। क्या क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वो जेवर जो तुम्हारी मम्मा की निशानी था, वो क्यों बेचा तुमने? जाज़िब मुझ पर चिल्लाए। जाज़िब प्लीज़, मेरी और आपकी चीज़ अलग अलग नहीं है। फिर वो जेवर जब मेरी ज़रूरत में नहीं था तो मेरे लिए इसका ना होना या होना बराबर था। और एक बार इंशाल्लाह कारोबार सेट हो जाएगा तो फिर हम और बना लेंगे, और इस वक्त हमारे लिए ये जेवर से अहम ये बात है कि हमें इससे अपने आप को ऊंचे मुकाम तक लाना है। और जब आपको एक अच्छी ऑफ़र हमारे नसीब से मिल रही है तो हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि थोड़ा अमाउंट में बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। बस आप अल्लाह का नाम लेकर ये पैसे शाहज़ेब भाई को दे दें और अल्लाह पर भरोसा और यकीन के साथ कारोबार में हिस्सा लें। वो सब ठीक है निम्रा, मगर तुमने पहले ही क्या कुछ नहीं किया घर के लिए, हमारे लिए। वो कहते कहते रुक गए। इनकी आवाज़ भर आई। प्लीज़ जाज़िब, ये घर मेरा या आपका नहीं बल्कि हम दोनों का है, और हम दोनों को मिलकर ही इसे बेहतर की जानिब लाना है। और अभी तो हमें प्लॉट पर तामीर भी शुरू करवानी है। मेरी बात पर जाज़िब ने बगौर मुझे देखा। निम्रा, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं हैं जिससे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह सकूं। न जाने तुम मेरी कौन सी नेकी का सिला हो, समझ नहीं आता कि क्या बोलूं। बस बस, अब कुछ मत बोलें, रात काफ़ी हो गई है, चुपचाप सो जाएं, कल ही जाकर शाहज़ेब भाई से बात कर लें। मैंने लाइट ऑफ करके शरारत से कहा और इनको बेड पर लिटाकर खुद भी इनके बराबर में लेट गई। इन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और मैंने आंखें मूंद ली। अम्मा को जब इस बात का पता चला तो वो मुझसे बाकायदा नाराज़ हो गई और मेरी ठीक ठाक क्लास भी ली और बात नहीं करने की धमकी दी। तो मैंने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर अम्मा को मना दिया। अम्मा मुझे सीने से लगा कर रो पड़ी। मेरी आंखें भी नम हो गई।